हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं मनु राठी, आप मुझे देख रहे हैं मनु राठी यूट्यूब चैनल पे। शॉर्ट वीडियोस की हमारी सीरीज में आज हमारा टॉपिक नंबर 9 है अब्राहम मैस्लो। अब्राहम मैस्लो की थियोरी बड़ी इंपॉर्टेंट रहती है। पदानुक्रमित सिद्धांत और बहुत सारे नाम से इनकी थियोरी जानी जाती है। आइए इसको समझते हैं फटाफट। ये हमारे बैचेज हैं जो आपको मिल सकते हैं नोटबुक अकेडमी एप्लीकेशन पे। देखिए, अब्राहम मैस्लो, इनके सिद्धांत को कहा जाता है अभिप्रेरणा का मांग सिद्धांत, आवश्यकता पूर्ति का सिद्धांत, आवश्यकता पदानुक्रम यानी कि स्टेप बाय स्टेप है। ऐसा नहीं है कि एक स्टेप से आप सीधा जंप मार के आगे चले गए, आपको स्टेप बाय स्टेप आगे की ओर मूव करते हैं। हायरार्की ऑफ नीड्स, आत्म अभिव्यक्ति का सिद्धांत। अब्राहम मैस्लो, इनका जीवन काल रहा 1908 से 1970 तक और अमेरिकन मनोवैज्ञानिक थे। बहुत फेमस बुक जो इनकी रही वो थी भाई अ थियरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन, यानी मानव अभिप्रेरणा की एक थियरी की किताब इन्होंने लिखी। मानव अभिप्रेरणा की अगर बात करें तो भाई अब्राहम मैस्लो जो थे वो मानवतावादी जो है आपका स्कूल ऑफ थॉट से बिलोंग करते हैं मनोविज्ञान में। मानवतावादी क्या कहते हैं? मेन बात की फ्री विल, स्वतंत्र इच्छा होती है हर एक में, किसी के भाग्य नियति को चुनने की उसकी खुद की स्वतंत्रता होती है, आत्मसंतुष्टि के लिए इंसान प्रयास करता है और अपनी क्षमता की उपलब्धि हासिल करने के लिए वो मोटिवेटेड रहता है, काम करता रहता है। अब इनके पदानुक्रमित सिद्धांत को अगर हम देखें तो भाई एक पदानुक्रमित सिद्धांत को हम एक ट्रायंगल में अगर इस तरीके से बना दें तो ठीक है, तो सबसे नीचे होता है हमारी इसमें रोटी, रोटी है ना, कपड़ा, ठीक। तो यह है आपकी शारीरिक जरूरत यानी फिजियोलॉजिकल नीड्स, यानी कि आई एम कंफर्टेबल, कि मैं कंफर्टेबल हूँ उस तरीके से। भूख लगी है तो रोटी चाहिए, प्यास लगी है तो पानी चाहिए, सोना और सेक्स, ये जो आपकी फिजियोलॉजी शरीर से शारीरिक जरूरत से जुड़ी हुई नीड्स हैं वो। ये पूरी होने के बाद अब आपको चाहिए सुरक्षा। सुरक्षा, बारिश वगैरह आए तो घर बार हो, ठीक है, सुरक्षा, बीमार पड़ूं तो भाई इंश्योरेंस हो, हेल्थ कवर हो मेरे पास। तो अब आती है हमारी सुरक्षा की जरूरत, जिनको हम कहते हैं बेटा सेफ्टी नीड्स, जो कि आपकी शारीरिक, नौकरी, संसाधन, स्वास्थ्य, प्रॉपर्टी की जरूरत। इनको हम क्या और कहते सकते हैं? आई एम सेफ, भाई मैं सुरक्षित हूं। अब सुरक्षित हो गए तो भाई हम भी किसी को प्यार करें, कोई हमें भी प्यार करे, ठीक है। तो लव एंड बिलोंगिंग नीड्स यानी तादात्म्यता या संबंध की नीड्स। अब यहाँ पे आपकी दोस्ती, परिवार, जीवन साथी, ये सब, तो भाई यहाँ पर आएगा आई बिलोंग, कि मैं इनको बिलोंग करता हूँ, मैं इस ग्रुप का पार्ट हूँ, ठीक है। ये सब भी हो जाता है। फिर अपने को चाहिए फुल टू पावर, मिर्जापुर की गद्दी है ना, उस तरीके से कि पावर होनी चाहिए, मैं सबसे अलग दिखूं यार। तो यहाँ पर आत्मसम्मान यानी एस्टीम, तो भाई स्व-विश्वास, उपलब्धि, दूसरों से अलग, भाई देखो मैंने ये चीज सब अचीव किया है, ये सब दिखाना। तो यहाँ पर आती है आई एम नोन, हर कोई मुझे जाने यार। इसके ऊपर आ जाती है भाई सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। जरूरी नहीं है कि सभी लोग यहाँ तक पहुंचे। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन यानी स्व प्रत्यक्षीकरण, यहाँ पे रचनात्मकता, कि हम क्यों पैदा हुए हैं, क्या हमारे पोटेंशियल्स है। अब यहाँ पे नीचे वाली नीड्स जब फुलफिल हो जाती हैं उसके बाद इंसान जो है इन स्व प्रत्यक्षीकरण या सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का सोचता है। भाई सिंपल सी बात है, पेट में चूहे कूद रहे हो, ठीक है, भूखे मर रहे हो, तब तुम ये नहीं सोच सकते कि मैं क्यों पैदा हुआ हूँ, ये सब। तो पहले ये वाली नीड्स पूरी होंगी तभी इंसान यहाँ तक पहुंचता है। और जरूरी नहीं है लोग यहाँ तक पहुंचे, लोग इन्हीं नीड्स के चारों ओर चक्कर काटते भी रहते हैं। आप देख सकते हैं कि सेफ्टी नीड्स में बड़ा हेल्थ इंश्योरेंस ले लिया, सेफ्टी नीड्स में बड़ा घर ले लिया, ठीक है। यहाँ पे एस्टीम नीड्स में दूसरों के सामने सम्मान हो तो भैया और ऊंचे पद पे लग रहे हैं, ठीक है, और मतलब और बन रहे हैं। तो ये सारी चीजें लोग यहीं पे चक्कर मारते भी रहते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं है सब ऊपर वाली नीड तक पहुंच पाए, ठीक। तो इच्छा बनने की जो अधिकतम बन सकता है, ये सब सोचना, ये आपका सबसे ऊपर वाली नीड में होता है। अब यहाँ पर अगर हम देखें इस मैस्लो की हायरार्की में, तो हमारी जो नीचे की नीड होती है हमारी फिजियोलॉजिकल, सिक्योरिटी और सोशल, इनको हम सर्वाइवल यानी अस्तित्व रक्षा नीड्स भी कहते हैं। जो ऊपर वाली दो होती है डिजायर टू बिकम द मोस्ट, यानी जो कुछ वो बन सकता है वो, इसको हम डेवलपमेंटल या विकासात्मक नीड भी कहते हैं। नीचे वाली जो तीन होती है इनको हम बेसिक या निम्न स्तर की नीड भी कहते हैं। ऊपर वाली दो को हम मेटा यानी उच्च स्तर की नीड भी कहते हैं। चित्र का माध्यम से देख लीजिए 5 स्टेजेस जो हमारे व्यक्तित्व को अभिप्रेरित करेंगी, ठीक है। इसके लिए जो हमारे अब्राहम मैस्लो साहब था, उन्होंने जो है फेमस पर्सनैलिटीज की स्टडी की थी, उनके बेसिस पे इन्होंने ये थियरी बनाई थी।
यहाँ पर देखिए फिजियोलॉजिकल नीड्स, आदि मानव है भाई, रोटी कपड़ा सेक्स, ठीक है, इन्हीं में लगा हुआ है, ठीक है। इसके बाद आ गया हमारा सेफ्टी नीड्स, अपनी झोपड़ी झापड़ी बनाई कि घर हो, ठीक। इसके बाद है भाई लव एंड बिलोंगिंग, प्यार मोहब्बत, ठीक है, दोस्त, एक ग्रुप का मैं पार्ट हूँ, अरे मैं यहाँ से बिलोंग करता हूँ, ठीक, इस तरीके से। इसके बाद स्टेज 4 एस्टीम की, सबसे अलग न्यारा बन के दिखाना कि मैं तो न्यारा हूँ, मेरे अंदर ये खूबियां और हैं, ये और मेरी खासियत है, ठीक है। तो अपने आप को ग्रुप से अलग करना, कुछ चीज में एक्सेल करना, ठीक है। उसके बाद आ गया हमारा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, हम क्यों पैदा हुए, क्या मेरे अंदर क्रिएटिव पोटेंशियल्स हैं, उनको लेकर सोचना, ठीक है। सभी लोग सेल्फ एक्चुअलाइज तक नहीं पहुंच पाते, ये बात भी अब्राहम मैस्लो साहब ने की। तो भाई ये थी हमारी एक थियोरी, है छोटी सी मगर है बहुत इंपॉर्टेंट, तो इसको बिल्कुल भी दरकिनार नहीं करना है। और शॉर्ट वीडियोस का सिलसिला रहेगा जारी, ऐसे ही जुड़े रहिए मन्नू राठी यूट्यूब चैनल के साथ। थैंक यू।